अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का जी लेंगे हम। हेलो दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्त HNY की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, आज इस गाने के ज़रिए हमने आपको एक सीख दी है कि आप किसी की उम्मीद मत करिए, क्योंकि इस दुनिया में जिसके प्रति जो उम्मीद की जाती है मेरे दोस्त, वो उम्मीद सदैव टूटती है। इसीलिए आप अपने पर भरोसा करिए, आप अपने से जीने की एक आदत डालिए और आप एक पढ़ने की आदत डालिए और पढ़ लिख करके अपनी उम्मीदों को बरकरार रखिए और उसको खोने मत दीजिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज के डेट में अभी ये जो वीडियो मैं आपके बीच में डालने वाला हूँ वो करेंट अफेयर्स का वीडियो होगा और मेरे पीछे आपको क्वेश्चंस, जो प्रश्न होंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हाल ही में जो घटित घटना है वो आपके सामने पीछे दिख रहा भी होगा बोर्ड पे। तो मैं इन्हीं क्वेश्चनों से आपके बीच में आज के डेट में शुरुआत करूंगा। तो आप ज़रा गौर से कलम कापी उठा लीजिए और जहां आपको तकलीफ़ होगी उसे नोट्स करने का कृपा करेंगे और जब पूरा वीडियो देखेंगे और उस वीडियो में जहां तकलीफ़ आएगी आपको, तो आप कमेंट के ज़रिए हमें सूचित करेंगे, हम आपकी सहायता ज़रूर करने का काम करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसीलिए यही मेरा अनुरोध होगा आप सभी से। तो मैं आपका बगैर समय व्यतीत करते हुए तुरंत चलता हूं आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर प्रश्न 1 कह रहा है कि हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 के साहित्य का अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पहले हम चलेंगे मेरे बच्चे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। तो हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के तरफ चलेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त। तो हम साहित्य अकादमी, ये जो साहित्य अकादमी है इसके बारे में हम चलेंगे। तो साहित्य अकादमी की शुरुआत सर्वप्रथम 1955 में हुई थी। साहित्य अकादमी की पुरस्कार सर्वप्रथम 1955 में हुई थी और यह 1955 में जब हुई थी तो पहली दफ़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो देने का काम हुआ था और जिन्हें प्रदान किया गया वो हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण कवि, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी थे। कौन थे मेरे भाई? तो माखनलाल चतुर्वेदी थे। माखनलाल चतुर्वेदी थे। मतलब पहला पुरस्कार जो मिला था साहित्य अकादमी का वो किनको मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। कब? 1955 ईस्वी में। माखनलाल चतुर्वेदी के किस लेखनी के लिए, किस नाटक के लिए, किस लेखक के लिए मिला था? तो उनका लेखक था, उनकी लेखनी थी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी थी इनका जो लेखक का नाम था, उनकी जो कविता का नाम था वो राजतरंगिणी था। 1955 में इनको इन्हीं के लिए क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपको आगे मैं लेकर चलता हूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो मूल राशि होता है मेरे भाई वो 50,000 रुपये की होती है। मतलब प्रशस्ति पत्र के अलावा
प्रशस्ति पत्र के अलावा किसी भी लेखक को, किसी भी कवि को 50,000 की इनामी राशि दी जाती है। किस पुरस्कार में? तो अकादमी पुरस्कार में। शुरुआत कब हुई थी? 1955 में। पहला किसको दिया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को, राज तरंगिणी के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, आगे मैं बढ़ता हूं। अब वर्तमान में जो क्वेश्चन तो हमारा वर्तमान में कह रहा है कि यह पुरस्कार सर्वप्रथम 2021 का किसे दिया गया है? हिंदी का। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी का जो इस 2021 में दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो दाया प्रकाश सिन्हा को, दाया प्रकाश सिन्हा को हिंदी का जो आपको दिया गया, तो दाया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे। और इनको जो दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को, तो इनको किस नाटक के लिए दिया गया? बात हमारी समझ रहे हैं? तो दया प्रकाश सिन्हा को इनकी नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। बात हमारी समझ रहे हैं? मतलब दया प्रकाश सिन्हा को जो साहित्य अकादमी हिंदी की भाषा में जो पुरस्कार दिया गया है, वो किस लेखनी के लिए, किस नाटक के लिए? तो सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। बात हमारी समझ रहे हैं? अगर ये, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई? तो बी, दया प्रकाश सिन्हा। अगर खालिद हुसैन की बात आ गई, तो इनको पंजाबी भाषा के लिए दिया गया है। इनको किस भाषा के लिए? तो पंजाबी भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगर नमिता गोखले को बात आ गई, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, नमिता गोखले को अंग्रेजी के लिए क्या दिया गया? तो साहित्य का पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि नमिता गोखले को अंग्रेजी के लिए क्यों दिया गया, तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। मतलब जो नमिता गोखले थी उनका क्या लेखनी था? द थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इसके लिए अंग्रेजी के क्षेत्र में 2021 का क्या दिया गया? तो साहित्य के अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए। बात हमारी समझ में आई? हिंदी जो प्रश्न पूछा उसका क्या है? तो दया प्रकाश सिन्हा। किसके लिए? तो सम्राट अशोक के लिए, हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा। ओरिजिनल हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगर खालिद हुसैन की बात आए तो इनको पंजाबी के लिए, अगर नमिता गोखले की बात आए तो इनको अंग्रेजी के लिए क्या दिया गया? तो साहित्य अकादमी 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला हम चलते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ गई। हाल ही में किस बीमारी के कारण, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, हाल ही में किस बीमारी के कारण, ठीक है, प्रसिद्ध निर्माता विजय गलानी का निधन हो गया? ये सवाल आपके सामने। हाल ही में किस बीमारी के कारण बॉलीवुड प्रसिद्ध निर्माता विजय गलानी का निधन हो गया है? तो मैं पहले समझूंगा, ठीक है, तो मैं पहले समझूंगा मेरे भाई, विजय गलानी क्या थे? ये विजय गलानी क्या थे? विजय गलानी जो थे, विजय गलानी जो थे वो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। कौन निर्माता? फिल्म निर्माता थे मेरे बच्चे, फिल्म निर्माता। उनकी पहली फिल्म कौन थी? तो सूर्यवंशी। पहली फिल्म कौन थी? सूर्यवंशी, सूर्यवंशी। और इसी फिल्म का डुप्लीकेट आया था आपको रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी, ठीक है। और ये पहली फिल्म राइट किए थे कौन? विजय गलानी ने, सूर्यवंशी के रूप में। बात हमारी समझ रहे हैं? और अंतिम फिल्म थी कौन? द पावर। ये अंतिम फिल्म थी द पावर, ठीक है। विजय गलानी की पहली फिल्म थी, ये फिल्म निर्माता थे सूर्यवंशी, और अंतिम इनकी पहली फिल्म सूर्यवंशी हुई। और अंतिम फिल्म अगर कोई पूछे तो आपको जवाब देना होगा क्या? द पावर, ठीक है। और इसी विजय गलानी का निधन 29 दिसंबर को हो गया। कब हो गया? इनका निधन 29 दिसंबर को हो गया। किस कारण से? तो कैंसर के कारण से। मतलब इनको कौन सी बीमारी थी मेरे भाई, मेरे दोस्त? तो कैंसर की बीमारी थी, और कैंसर के कारण विजय गलानी का क्या हो गया? निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो आंसर हमारा क्या है? आंसर आपके सामने क्या उभर कर आया? तो कैंसर, अर्थात हमारा आंसर हो गया ए।
आप बिल्कुल समझेंगे, आप कलम कापी पर भी नोट करेंगे, आप सदैव इसी तरह आपकी सेवा में हम आते रहेंगे मेरे भाई, आप इसी तरह हमारी सेवा का लाभ उठाते चलिए। अगले सवाल पर हम चलते हैं बच्चे मेरे। अगला सवाल है, और अगला सवाल तीसरा कह रहा है। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। बात हमारी समझ रहे हैं, तो गौर करिएगा। झांसी रेलवे स्टेशन, तो हम पहले चलेंगे, ये झांसी शब्द कहाँ से आया रे भाई, बात हमारी समझ रहे हैं। झांसी शब्द कहाँ से आया, तो झांसी पूरा नाम है लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, बात हमारी समझ रहे हैं। ये लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई 1857 ईस्वी में, बात हमारी समझ रहे हैं मेरे भाई बच्चों, 1857 ईस्वी में, ठीक है, मराठों की तरफ से लड़ते हुए, 1857 ईस्वी में मराठों की तरफ से लड़ते हुए अंग्रेजों के युद्ध में जो 1857 ईस्वी में लड़ा गया था, अंग्रेजों के युद्ध में क्या हो गई, ये झांसी की रानी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई मेरे भाई, मृत्यु हो गई, वो भी कब, 1858 ईस्वी में। मतलब हमारी आज़ादी के लिए भी हमारी जो नारी शक्ति है, महिलाएं हैं, वो बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश के लिए, इस आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो ऐसी भी एक महिला होनी चाहिए मेरे दोस्त मेरे भाई, गौर करिए जरा, बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो ये लक्ष्मीबाई, तो अब इन्हीं लक्ष्मीबाई के नाम पे, ठीक है, झांसी रेलवे स्टेशन, मतलब एक रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया था झांसी रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा गया था, झांसी रेलवे स्टेशन। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस झांसी से नाम बदल करके बड़ा नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, बड़ा नाम रख दिया। और वह बड़ा नाम क्या रखा, तब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्या नाम रख दिया मेरे भाई मेरे बच्चे, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। मतलब वीरांगना अर्थात उस युद्ध में जो अपनी जानों की आहुति को नहीं देखा और वीरगति को प्राप्त हुई, उसी को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, तो ए आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आधार पर ए आंसर हुआ, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, और ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप पढ़ेंगे कृपया करके। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, किस व्यक्ति को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, मतलब पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का सीईओ तथा मैनेजिंग डायरेक्टर, बात हमारी समझ रहे हैं, दोनों नियुक्त किया गया है। तब किसे नियुक्त किया गया है मेरे भाई, तब मल्लिकार्जुन राव को, किसको नियुक्त किया गया, तब मल्लिकार्जुन राव को। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। मतलब हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ और एमडी कौन नियुक्त किए गए, तब मल्लिकार्जुन नियुक्त किए गए हैं। ये पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी है। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, पांचवा क्वेश्चन होगा आपके सामने। अब ये पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो गौर करिएगा जरा। ये पांचवा क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर एशिया कप का खिताब जीता। बात हमारी समझ रहे हैं। दिसंबर 2021 में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने किस देश को हरा करके एशिया कप का खिताब जीता है। तो मेरे बच्चों मेरे दोस्त मेरे भाई, ये अंडर 19 क्रिकेट, बात हमारी समझ रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। तो ये पांचवा क्वेश्चन जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम 90 अंडर 90 के अंतर्गत है। तो अब जरा सोचिए, मतलब ये जो क्रिकेट होता है, ये जो क्रिकेट होता है मेरे भाई, वो 19 साल के नीचे
मतलब 19 साल तक जो खिलाड़ी की उम्र है, 19 साल तक जिस खिलाड़ी की उम्र है वही खिलाड़ी इसमें भाग लेता है। अब जरा गौर करिए, हमारे देश के, हमारे इंडिया टीम के अंडर 19 टीम का जो कैप्टन है वो कौन है भाई? तो जो कैप्टन है वह एस ढूल है, एस ढूल। बात हमारी समझ रहे हैं? इंडियन 19 टीम के जो कैप्टन है हमारा एस ढूल है, और इंडियन 19 अंडर 19 कैप्टन जो है एस ढूल, इनकी अगुवाई में 2021 में भारत ने किसको हराया? तो भारत ने श्रीलंका को हराया। किसको हराया? भारत ने श्रीलंका को हराया। 2021 के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने किसको हराया मेरे भाई मेरे दोस्त? तो इस श्रीलंका को हराया। गौर करिएगा। अब हम जरा चलेंगे कि भारत ने कब कब अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो पहला हमारा अंडर 19 का जो खिताब था मेरे भाई वो 1989 में था, उसके बाद 2003 में था, उसके बाद 2012 में था, उसके बाद 2013 में था, उसके बाद 2016 में था। बात हमारी समझ रहे हैं? ठीक है मेरे भाई, 2016 में था, 2016 के बाद 2016 के बाद 2018 में था, 2019 में था और ये 2021 में। बात हमारी समझ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब भारत ने 8वीं बार अंडर 19 टीम क्रिकेट का एक खिताब क्या किया है? अपने नाम किया है। तो गौर करो मेरी अंडर 19 क्रिकेट टीम कितनी मजबूत है, जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे के पूरे 8 बार वर्ल्ड कप जीता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि युवाओं में दम है, हमारे जो युवा हैं उनमें दम है, खम है, इसीलिए वो किसी को भी जीत सकते हैं, किसी से भी अपना हक छीन सकते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे भाई? इसीलिए आप भी अपना हक छीनने के लिए हरदम हर पल रेडी रहिए, ताकि आपका कोई हक मार न सके, चाहे कोई भी हो, वो सरकार हो, कोई भी हो, प्रशासन हो, अधिकारी हो, उससे लड़ने का एक हिम्मत डालिए, जुटाइए और आगे की ओर बढ़िए। बात समझ में आई? तो आंसर हमारा क्या हो गया? तो आंसर हमारा ए हो गया मेरे बच्चे, श्रीलंका। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है छठवां क्वेश्चन है यह। क्या कह रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन तथा CEO बनाया गया है? बात हमारी समझ रहे हैं? ये भारतीय रेलवे बोर्ड है, ये क्या है? भारतीय रेलवे बोर्ड, ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड, ठीक है। तो ये भारतीय रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, तब बोर्ड होता है जो सभी पूरे भारत में जो पूरा का पूरा रेलवे है, उस रेलवे का क्या होता है? यह मेंबर होता है। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे भाई? तो भारतीय रेलवे बोर्ड जो होता है सभी रेलवे, जैसे कि तमाम रेलवे स्टेशन है, तमाम जोन है, सारे जोन जो होते हैं 19 जोन के रूप में, 18 जोन के रूप में मौजूद हैं, उनका मतलब एक जगह बोर्ड होता है। और इस बोर्ड का जो मेंबर CEO और MD जो बनाया गया है वह किसको बनाया गया है? तब विनय कुमार त्रिपाठी, विनय कुमारी नहीं, विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया। किसको बनाया गया मेरे भाई मेरे बच्चे? तो विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। त्रिपाठी क्या, यहाँ जोड़ लीजिएगा पाठक, विनय कुमार पाठक को बनाया गया। अगर आपसे कोई सवाल करे कि विनय कुमार पाठक से पहले कौन थे, मतलब इस रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, तो सुनीत शर्मा। कौन थे मेरे बच्चा? तो सुनीत शर्मा, ठीक है। इससे अगर पहले आपको कोई पूछे तो विनोद कुमार यादव, इसके पहले कौन थे? तो विनोद कुमार यादव थे। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये कंडीशंस हुआ, हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन तथा CEO बनाया गया? तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए आंसर हो गया, मतलब विनय कुमार पाठक को बनाया गया, ठीक है। और विनय कुमार पाठक से पहले कौन थे? तो सुनीत शर्मा, सुनीत शर्मा से पहले कौन थे? तो विनोद कुमार यादव। लेकिन क्वेश्चन जो दिया है उसके आधार पर हमारा आंसर क्या होगा? तो
ए होगा। बात हमारी समझ रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ आपके सामने जो दिख रहा है वो क्वेश्चन आप जरा समझिए और पढ़िए, जवाब भी दीजिए, अगर जवाब देना होगा तो आप दीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? सवाल क्या आपके सामने देख लीजिए जरा। ये आपका 7वां सवाल है। क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस मेट्रो रेल परियोजना का? तो गौर करिएगा मेरे बच्चे, ये जो मेट्रो रेल परियोजना है, मेट्रो रेल जो परियोजना है, इस मेट्रो रेल परियोजना, ठीक है, इसकी शुरुआत हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई है। कहाँ हुई है? कानपुर में हुई है। और यह कितनी दूरी की तय करेगी? तो 9 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बात हमारी समझ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया, तो कौन से मेट्रो रेल का? तो कानपुर। कितनी दूरी के लिए? तो 9 किलोमीटर दूरी के लिए। इसका जो उद्घाटनकर्ता कौन था? तब प्रधानमंत्री थे। कौन थे भैया? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये उद्घाटन किए नए मेट्रो रेल कानपुर का, जो 9 किलोमीटर की दूरी क्या करेगा? तय करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, बताओ जरा। तो हमारा आंसर हो गया बी, मतलब कानपुर रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेलवे स्टेशन। बात समझ में आई? अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, गौर करिएगा जरा। 7वां के बाद 8वां जो क्वेश्चन हमारा होगा वो आपके सामने ए होगा। समझ रहे हैं? तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 8वां क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे जरा, क्या कह रहा है। हाल ही में क्लिंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में क्लिंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? बात हमारी समझ रहे हैं। चलेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। क्लिंटन डिकॉक, नाम क्या है? क्लिंटन डिकॉक। क्या नाम है मेरे भाई? क्लिंटन डिकॉक। तो समझेंगे जरा। एक क्लिंटन डिकॉक जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं मेरे भाई? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में इंडिया, कहाँ? इंडिया प्लस साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच हो रहा है। और पहला मैच जो था, जो फर्स्ट मैच था, बात हमारी समझ रहे हैं, जो फर्स्ट मैच था वो फर्स्ट मैच दक्षिण अफ्रीका क्या हुआ? हार गया। और इसी हार के कारण क्लिंटन डिकॉक ने क्या कर लिया? यह अपने टेस्ट कैरियर से संन्यास ले लिया। अपने टेस्ट करियर से संन्यास लेने की क्या कर दी भैया? घोषणा कर दी। किसने? तब क्लिंटन डिकॉक ने संन्यास लेने की क्या कर दी मेरे भाई? तब घोषणा कर दी। ये क्लिंटन डिकॉक, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद कि अब ये संन्यास ले लिया टेस्ट क्रिकेट से। कहाँ के खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी होते हुए जो इंडिया से मैच हारा पहला हमारा टेस्ट में, इसी कारण इन्होंने इस्तीफा ले लिया। क्लिंटन डिकॉक ने जो टेस्ट मैच खेला है मेरे बच्चे, वो पूरा का पूरा टेस्ट खेला है 54 टेस्ट। कितना टेस्ट खेला है? 54 टेस्ट खेला है। और 54 टेस्ट में इन्होंने रन कितना बनाया? तो 3300 रन, पूरा 3300 रन बनाया है। 3300 रन बनाया है। और 3300 रन में इनका 6 शतक है। क्या है मेरे भाई, मेरे बच्चे? इनमें कितना शतक है? तो 6 शतक है। अगर आपको अर्धशतक की बारी आती है तो आपको अर्धशतक कितना है? तो अर्धशतक है 22। बात हमारी समझ रहे हैं। तो क्लिंटन डिकॉक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका में टेस्ट चल रहा था, हारे, और उसी लिए वो अपना इस्तीफा दे दिए। बात हमारी समझ रहे हैं। कितना टेस्ट खेला है? 54। कितना रन बनाया है मेरे भाई, मेरे दोस्त? 3300 रन बनाया। इनमें शतक कितना शामिल है? तो 6 शतक शामिल है। गौर करिएगा जरा। और अर्धशतक की बारी आए तो कितना हम बताएंगे? तो 22 अर्धशतक शामिल है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी, मतलब दक्षिण अफ्रीका। अरे जंग लाजमी है तो क्या अधूरा है, क्या अछूता है, क्या बगैर लाजमी है मेरे दोस्त?
आप जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक कहाँ से किसी को तोड़ेंगे, तब तक कहाँ से आप उसको पाएंगे। जैसे दशरथ माझी को सीखिए, उन्होंने जो ठान लिया वो मान लिया, वो करके दिखाया। इसीलिए आप भी ठान लीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और उनकी उम्मीदों को बरकरार रखिए। 9वें क्वेश्चन पर हम चलेंगे। ये 9वां क्वेश्चन आपका सामने दिखाई देगा। सामने पहले पढ़िए इस क्वेश्चन को। वर्ष 2021 के अंदर विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन बना है? कुछ समय के लिए मैं आपको समय देता हूं, आप जरा सोचिए, ठीक है। बहुत चंद समय में आपके बीच में मैं लाइव आने वाला हूं दोस्त, और लाइव आकर के आपकी सेवा में काम करूंगा। गौर करिएगा जरा। तो यहां पर सोचिए, वर्ष 2021 के अंदर विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला जो ऐप है वो कौन बन गया है? जो ऐप है वो कौन बन गया है? तो गौर करेंगे और उसको समझेंगे। आपको मैं आगे की ओर ले चलता हूं इस ऐप की लेखनी के तरफ। सोचिए, ये जो ऐप है यह चीन का है। कहाँ का है मेरे बच्चे? वो चीन का ऐप है, और चीन के ऐप का नाम है टिकटॉक। क्या नाम है बच्चे? तो टिकटॉक। और इस टिकटॉक को भारत क्या कर दिया है? तो भारत बैन कर दिया है, मतलब इसको भारत ने बंद कर दिया। ये जो चाइना का है टिकटॉक ऐप, इसको भारत ने क्या कर दिया? बंद कर दिया है। बात हमारी समझ रहे हैं? ठीक है मेरे भाई मेरे बच्चे। टिकटॉक पूरी दुनिया में 656 मिलियन बार, 656 मिलियन बार क्या हुआ? ये डाउनलोड किया गया। सोचो, पूरी दुनिया में 656 बार यह क्या किया गया? डाउनलोड किया गया। कौन सा ऐप? तो टिकटॉक 656 बार डाउनलोड किया गया है। इस तरह से यह टिकटॉक पूरी दुनिया में मतलब 1 नंबर पे डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। तो आंसर हमारा क्या होगा मेरे भाई? तो ए आंसर हो गया। बात हमारी समझ रहे हैं? अगर व्हाट्सएप की बात आएगी तो व्हाट्सएप जो बना है मेरे बच्चे, ये जो व्हाट्सएप जो बना है यह 395 मिलियन बार, इस व्हाट्सएप को कितनी बार? 395 मिलियन बार इसको क्या किया गया? डाउनलोड किया गया। क्या किया गया? डाउनलोड किया गया। बात हमारी समझ रहे हैं? और व्हाट्सएप कहाँ की कंपनी है? कहाँ का ऐप है मेरे भाई? तो अमेरिका का। व्हाट्सएप कहाँ का कंपनी है, ऐप है? तो अमेरिका का ऐप है। बात हमारी समझ रहे हैं? अगर स्नैपचैट की बात आई मेरे बाबू, मेरे बच्चे, मेरे सोना, तो स्नैपचैट कुल मिलाकर के 327 मिलियन बार क्या हुआ है? डाउनलोड किया गया है। और स्नैपचैट भी कहाँ का है? तो अमेरिका का ही है। कहाँ का है मेरे बच्चे? तो अमेरिका का ही है। ये 327 मिलियन बार क्या किया गया? पूरी दुनिया में डाउनलोड किया गया। अगर हम YouTube की बात करें, अगर हम YouTube की बात करें मेरे दोस्त मेरे भाई, तो ये 166 मिलियन बार क्या किया गया? डाउनलोड किया गया। पूरी दुनिया में 166 बार YouTube डाउनलोड किया गया। और YouTube भी कहाँ का है? तो YouTube कहीं और का नहीं मेरे भाई, ये भी अमेरिका का ही है। ये कहाँ का है? तो ये भी अमेरिका का ही ऐप है। तो बात हमारी समझ रहे हैं? टिकटॉक की बात है तो टिकटॉक चीन का ऐप है, और पूरी दुनिया में इसको खासतौर से भारत में बंद कर दिया गया। पूरी दुनिया में अब कितनी बार डाउनलोड किया गया? तो 656 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है। ठीक है, और इतना बार डाउनलोड हो करके या पूरे विश्व में ऐप के डाउनलोड होने में पहला स्थान हासिल किया गया है। व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप 395 मिलियन बार डाउनलोड किया गया, ये अमेरिकी कंपनी है। स्नैपचैट की बात करें तो यह 327 मिलियन बार यह अमेरिका की कंपनी है। यूट्यूब की बात करें तो 166 मिलियन बार यह कहाँ का कंपनी है? तो आपको अमेरिका की कंपनी है। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे बच्चे मेरे भाई? तो ये कंडीशंस है। अगर आपसे कोई पूछे इंस्टाग्राम, जो इंस्टाग्राम है, ये जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम जो होता है ये कितनी बार डाउनलोड किया गया? तो 546 मिलियन बार।
कितना? 546 मिलियन बार। और ये कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है मेरे भाई? तो अमेरिका की कंपनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि फेसबुक कितना बार, फेसबुक जो है वो कितना बार डाउनलोड किया गया, फेसबुक की बात आई तो 416 मिलियन बार ये डाउनलोड किया गया है। अगर फेसबुक की बात आ जाती है तो 416 मिलियन बार डाउनलोड किया गया। और ये कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। ये भी कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। बात हमारी समझ रहे हैं? अगर आपसे पूछे टेलीग्राम को, आपसे पूछे इस टेलीग्राम को, तो टेलीग्राम कितनी बार डाउनलोड किया गया, तो वो मैं आपको संकेत दे देना चाहता हूँ। टेलीग्राम जो था वो 329 मिलियन बार क्या किया गया है? डाउनलोड किया गया है। जिस टेलीग्राम चैनल को हम आपके बीच में डालते हैं और वहाँ से नोट्स PDF फ्री में आपको हम प्राप्त करवाते हैं, तो 329 बार ये डाउनलोड किया गया है, मिलियन बार डाउनलोड किया गया। और यह कंपनी कहाँ की है? ऐप कहाँ का है? तो जर्मनी का ऐप है। ये कहाँ का ऐप है मेरे भाई? तो जर्मनी का ऐप है। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था, विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन है, तो वो कौन है मेरे भाई? तो टिकटॉक, जो 656 बार क्या किया गया? मिलियन बार डाउनलोड किया गया है। अगले सवाल पे और अंत वाले सवाल पे मैं चलता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे। अब वो सवाल होगा अंतिम, आपका सवाल नंबर 10। और सवाल नंबर 10 क्या कहता है? तो सुनिए। हाल ही में भारत के पंकज शर्मा किस देश के नए राजदूत बनाए गए हैं? बात हमारी समझ रहे हैं? हाल ही में पंकज शर्मा किस देश के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो हमारे सामने इस पंकज शर्मा का नाम आता है, पंकज शर्मा का नाम आता है मेरे भाई, मेरे दोस्त। और पंकज शर्मा को, ठीक है, मैक्सिको, पंकज शर्मा को मैक्सिको का क्या कर दिया गया? राजदूत बनाया गया है। पंकज शर्मा को कहाँ का? मैक्सिको का राजदूत बनाया गया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ए आंसर हो जाएगा। अगर आपको राजदूत पूरे भारत का, पूरे देशों में, अलग अलग देशों में कौन कौन राजदूत नियुक्त किए गए हैं, मैं इसको अलग से एक वीडियो बना दूंगा मेरे भाई, मेरे बच्चे, जो वर्तमान के लिए होगा और आपको बहुत ही लाभदायक, सहायक होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये जो करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम था वो मैंने आपके बीच में रखा। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप जहाँ भी रहें वहाँ स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, मस्त रहें और YouTube चैनल को देखते रहें और उसका लाभ उठाते रहें। ठीक है मेरे भाई, शेयर करते भी रहें, उसे लाइक भी करते रहें। नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।